अगर आप या आपके घर में कोई भी 60 साल या उससे ऊपर का इंसान रोज अंडा खाता है, तो मेरी आज की वीडियो आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ वो शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। जानते हैं अंडे के बारे में, तो अंडा एक इतनी सिंपल सी चीज है जो कि हर घर में मौजूद होती है, हमारे नाश्ते में, सालन में, हलवे में, हर जगह। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिंपल सा अंडा अगर गलत तरीके से खाया जाए तो हमारे बड़ों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जब अंडों पर तफसीली रिसर्च की और सीनियर सिटीजन्स के साथ काम करने वाले डॉक्टर से बात की, तो ऐसी 7 गलतियां मिली जो तकरीबन हर दूसरे घर में रोजाना हो रही हैं। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि ये गलतियां इतनी नॉर्मल लगती हैं कि कभी किसी ने इन्हें गलत समझा ही नहीं। सोचें जरा, जो लड़की 30 साल से अपनी अम्मी को अंडा बनाते देख रही है, वो कभी ये सवाल ही नहीं उठाती कि क्या ये तरीका सही भी है कि नहीं, क्योंकि हम सबका यही मानना है कि जो तरीका नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है वो ठीक ही होगा। मगर सच ये है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे जिस्म का रिएक्शन भी बदलता है। यानी कि जो चीज हमारे लिए 25 साल की उम्र में नॉर्मल थी, वही चीज 60 साल की उम्र में हमारे हाजमे पर, हमारे इम्यूनिटी पर और साथ में हमारे दिल की सेहत पर असर डाल सकती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ ऐसी ही छोटी छोटी गलतियों के बारे में जो हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा कर सकती हैं। और मैं सिर्फ आपको गलती नहीं बताऊंगी, बल्कि उसके साथ इसका हल भी बताऊंगी, जिसे आप आज ही से अपना सकते हैं। और हाँ, वीडियो के आखिर में मैं आपके साथ 2 ऐसी बोनस टिप भी शेयर करूंगी जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इन सब के बारे में तफसील से। तो सबसे पहली गलती है पके हुए अंडे को 2 घंटे से ज्यादा बाहर छोड़ना। ये गलती बहुत आम है और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, अंडा फ्राई या बॉईल करते हैं और उसको टेबल पर रखकर किसी काम में मसरूफ हो जाते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि अंडा 3 या 4 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने के बाद हम उसे खा लेते हैं। अब मसला ये है कि रूम टेम्परेचर पर जो बैक्टीरिया हैं वो आसानी से ग्रो कर सकते हैं और ये बैक्टीरिया हमें आंखों से नजर नहीं आते। और ये चीज भी लाजिम नहीं कि आपको अंडे की स्मेल या उसका जायका भी बदला हुआ लगे, लेकिन ऐसा अंडा जो 2 या 3 घंटे टेबल पर ऐसे ही पड़ा रहे, ऐसा अंडा खाने से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। यानी कि आपको पेट दर्द, उल्टी, मोशन या फिर मतली जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसीलिए आप ये सादा सा असूल याद रखें कि आप पके हुए अंडे को 2 घंटे के अंदर खा लें। अगर आपने फौरन नहीं खाना तो फिर आप इसको फ्रिज में रख दें, क्योंकि ये छोटी सी आदत आपको फूड पॉइजनिंग के खतरे से बचाने में मदद कर सकती है। दूसरी गलती है एक्सपायरी डेट को इग्नोर करना और साथ में फ्लोट टेस्ट ना करना। अब बहुत से लोग जो एक्सपायरी डेट है उसको और साथ में जो बेस्ट बिफोर डेट है उसको नजरअंदाज कर देते हैं और जो पुराना अंडा है उसे बिना चेक किए इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे पता लगाया जाए कि अंडा ताजा है या पुराना। तो ये पता लगाने के लिए कि अंडा ताजा है या पुराना, एक फ्लोट टेस्ट किया जा सकता है। अब इस टेस्ट के लिए आप एक गिलास या बाउल में ठंडा पानी भरें और अंडा उसमें डाल दें। अगर अंडा नीचे जाकर सीधा लेट जाए तो इसका मतलब है अंडा ताजा है, लेकिन अगर अंडा नीचे जाकर खड़ा हो जाए तो इसका मतलब है अंडा पुराना है। तो इसीलिए उस अंडे को जल्दी इस्तेमाल कर लेना ज्यादा बेहतर है। और अगर अंडा पानी के ऊपर तैरने लगे तो ये चीज ये बताती है कि अंडा बहुत ज्यादा पुराना है, इसीलिए उस अंडे को फेंक देना बेहतर है। लेकिन याद रखें, फ्लोट टेस्ट सिर्फ अंडे की फ्रेशनेस का अंदाजा देता है, ये 100% गारंटी नहीं होती कि अंडा सेफ है कि नहीं। इसलिए उसकी एक्सपायरी डेट, बेस्ट बिफोर डेट, उसकी स्मेल और साथ में उसकी शेल यानी कि उसके छिलके की कंडीशन को चेक करना भी बहुत जरूरी। अब बात करते हैं तीसरी गलती की। तो तीसरी गलती है अंडे की जर्दी को फेंक देना। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि जो अंडे की जर्दी है वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है और इसका कोई खास फायदा नहीं, इसीलिए वो अंडे की जर्दी निकाल कर फेंक देते हैं और सिर्फ इसकी सफेदी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन असल में अंडे की जर्दी के अंदर बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसा कि उसके अंदर विटामिन डी, विटामिन B12 और कोलिन मौजूद होता है। अब ये न्यूट्रिएंट्स हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दिमाग के लिए और हमारे जिस्म की ओवरऑल सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो भी खास तौर पर बुजुर्ग लोगों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसीलिए हर किसी को अंडे की जर्दी फेंकने की जरूरत नहीं,
उन्हें आमतौर पर अंडे को हमेशा पूरा खाना चाहिए। लेकिन अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल या साथ में हार्ट का कोई इश्यू है तो वो अंडे की मिकदार अपने डॉक्टर से पूछ कर रखें। अब बात करते हैं चौथी गलती की। तो चौथी गलती है अंडा तोड़ने के बाद सफाई ना करना। अब हम में से अक्सर लोग अंडा तोड़ते वक्त सिर्फ इस बात का ध्यान रखते हैं कि अंडा सही से बाउल के अंदर चला जाए और हम उसके बाद सफाई का ख्याल नहीं रखते। अब यहाँ पर आप एक बात समझें कि जो अंडे का छिलका है उसके ऊपर नुकसानदेह बैक्टीरिया हो सकते हैं। जब हम अंडे को अपने हाथों से तोड़ते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे हाथों पर आ सकते हैं और हमारे हाथों से ही ये बैक्टीरिया किचन के काउंटर पर, बाउल पर, स्पून पर या फिर दूसरी चीजों तक ट्रांसफर हो सकते हैं। और अगर हम उसी हाथ से किसी और खाने को टच कर लें यानी कि उसको हाथ लगा लें तो ये बैक्टीरिया उस खाने में भी मुंतकिल हो सकते हैं, जिसे हम क्रॉस कंटेमिनेशन कहते हैं। और इस क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह से फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए अंडा तोड़ने के बाद हमेशा आप हाथ को साबुन से और पानी से अच्छी तरीके से धोएं और जिस जगह पर अंडा तोड़ा है उस सरफेस को यानी कि उस जगह को आप अच्छे तरीके से साबुन से या फिर किसी सूटेबल किचन क्लींजर से साफ करें। और एक और चीज कि आप अंडे के छिलके को कभी भी स्लैब पे यानी कि किचन काउंटर पर ना रखें, उसको आप फौरन ही डस्टबिन में फेंकें। माना कि ये बहुत छोटी सी आदत है, लेकिन ये आदत हमारे किचन को साफ रखने और नुकसानदेह बैक्टीरिया को दूसरे खानों तक पहुंचने से रोकने में बहुत मदद करती है। अब बात करते हैं पांचवी गलती की। तो पांचवी गलती है कच्चे अंडे का बेखौफ इस्तेमाल। अब हमारे घर की बहुत सी ट्रेडिशनल रेसिपीज जैसा कि होममेड मायोनीज या फिर किसी शेक में या किसी क्रीमी डिश में कच्चा अंडा इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर घर में इस बात पर कोई तवज्जो नहीं देता क्योंकि हम कहते हैं कि हम तो ये रेसिपी सालों से बना रहे हैं। लेकिन हमारे बड़ों के लिए ये आदत खतरा बन सकती है क्योंकि कच्चे अंडे के अंदर साल्मोनेला जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा कच्चा अंडा खाते वक्त एहतियात करनी चाहिए। अब इसका सादा सा हल ये है कि आप इन रेसिपीज के अंदर पेस्चराइज्ड एग का इस्तेमाल करें। अब आप सोचेंगे कि पेस्चराइज्ड एग क्या है? तो पेस्चराइजेशन उस अमल को कहते हैं जिसमें अंडे को कंट्रोल हीट दी जाती है, जिसकी वजह से जो हार्मफुल बैक्टीरिया का खतरा है वो कम हो जाता है। और अगर आपके पास पेस्चराइज्ड एग मौजूद ना हो तो फिर आप अंडे को अच्छी तरह पकाकर इस्तेमाल करें, खास तौर पर जब रेसिपी किसी बुजुर्ग अफराद के लिए बनाई जा रही हो। इस छोटी सी प्रिकॉशन से हम ट्रेडिशनल रेसिपीज को एंजॉय भी कर सकते हैं और साथ में फूड पॉइजनिंग के खतरे को कम भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं छठी गलती की। तो छठी गलती है कच्चा या फिर रनी योक वाला अंडा खाना, यानी कि तैरती हुई जर्दी वाला अंडा खाना। अब बहुत से लोग हाफ फ्राइड या फिर सॉफ्ट बॉइल अंडा खाना पसंद करते हैं, यानी कि ऐसा अंडा जिसकी जर्दी या तो कच्ची हो या फिर बहती हुई हो, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद बहती हुई जर्दी हमारी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन अगर अंडा पूरी तरह ना पका हो तो उसमें साल्मोनेला जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया का खतरा बढ़ सकता है और ये बैक्टीरिया हमारे पेट के इन्फेक्शन और साथ में फूड पॉइजनिंग का सबब बन सकते हैं। और वो भी खास तौर पर बुजुर्ग लोग, छोटे बच्चे, हामला खवातीन और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो उनके लिए ये खतरा ज्यादा संगीन हो सकता है। इसीलिए महफूज रहने के लिए आप हमेशा अंडा इस तरह पकाएं कि उसकी जर्दी और साथ में उसकी सफेदी अच्छी तरीके से पक जाए और उसकी जो जर्दी है वो बहती हुई नजर ना आए। लेकिन अगर आपको फिर भी सॉफ्ट बॉइल या फिर हाफ फ्राइड एग्स पसंद है तो आप फिर इस सूरत में पेस्चराइज्ड एग का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं आखिरी गलती की। तो आखिरी गलती है अंडे को ज्यादा घी, तेल या फिर चीज के साथ फ्राई करना। अब ये जो अंडा है ये अपनी जगह एक न्यूट्रिएंट रिच फूड है, लेकिन उस अंडे को कितने तेल में, कितने घी में, कितने मक्खन में पकाया जा रहा है ये चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुछ लोग अंडा पकाते वक्त पैन के अंदर बहुत ज्यादा घी या तेल डाल देते हैं और फिर बाद में उसी अंडे के ऊपर चीज भी शामिल कर देते हैं। अब इस तरह एक सिंपल अंडे के डिश के अंदर फैट और कैलोरीज काफी ज्यादा हो सकती हैं और खास तौर पर बुजुर्गों को बहुत ऑयली और हैवी फूड खाने के बाद पेट में भारीपन, बदहजमी, गैस या तेजाबियत की शिकायत भी हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि घी, तेल या चीज बिल्कुल नहीं खानी, बल्कि आपने बस मिकदार का ध्यान रखना है, यानी कि आपने हमेशा तेल और घी को मुनासिब मिकदार में शामिल करना है। और एक चीज और कि आप अंडा बनाने के लिए हमेशा नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करें
और सिर्फ आप उसमें थोड़ा सा ऑयल या घी लगाएं, जितना अंडा चिपकने से बचाने के लिए जरूरी हो। चीज भी आप हमेशा कम मिकदार में इस्तेमाल करें। बेहतर ये है कि आप अंडे के साथ टमाटर, पालक, शिमला मिर्च या दूसरी वेजिटेबल्स शामिल करें ताकि मील टेस्टी भी हो और ज्यादा बैलेंस भी। अब जब आप ये तमाम गलतियां जान चुके हैं तो अब बात करते हैं कि इनका हल क्या है और इन्हें प्रैक्टिकली कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप अंडा इस्तेमाल करने से पहले एक्सपायरी डेट चेक करें और अगर आपको इसकी फ्रेशनेस पर डाउट हो तो आप इसका अलग से टेस्ट करें। दूसरी चीज कि आप अंडा तोड़ने के बाद हमेशा अपने हाथों को अच्छे तरीके से साबुन से धोएं और साथ में आप किचन काउंटर को भी अच्छे तरीके से साफ करें ताकि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो दूसरी चीजों तक ना पहुंचे। तीसरी चीज, आप अंडे को हमेशा पूरा खाएं और बगैर जरूरत आप अंडे की जर्दी को जाया ना करें। चौथी चीज, आप हमेशा अंडे को कम तेल में पकाएं और इसके अंदर चीज की मिकदार भी कम शामिल करें। पांचवी चीज जिसका आपने ध्यान रखना है वो ये है कि आप अंडा पकाने के बाद उसको 2 घंटों के अंदर खा लें। तो अब बात करते हैं 2 बोनस टिप की जिनका मैंने आपको शुरू में बताया था। तो सबसे पहली टिप ये है कि आप उबला हुआ अंडा बनाने के लिए अंडे को फ्रिज से निकाल कर फौरन उबलते हुए पानी में डालने की बजाय थोड़ी देर उसे रूम टेम्परेचर पर रखें, क्योंकि ये चीज क्रैकिंग को कम कर सकती है। और अगर बॉइलिंग के वक्त छिलके में छोटा सा क्रैक आ जाए तो आप पानी में थोड़ा सा सिरका शामिल करें, क्योंकि इससे जो अंडे की सफेदी है वो फौरन सेट हो जाती है और ज्यादा फैलती नहीं है। बस आपने फ्रेशनेस, सफाई और साथ में प्रॉपर स्टोरेज का ध्यान रखना है। तो देखा आपने, हमारी रोजमर्रा की जाने वाली छोटी छोटी गलतियां भी हमारे बुजुर्गों की सेहत पर असर डाल सकती हैं। लेकिन अब आप इन गलतियों को पहचान चुके हैं तो इसीलिए अब आप इनका हल भी आसानी से अपना सकते हैं। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इनमें से आप कौन सी गलती अक्सर करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।